अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ पर जी थोड़ा सा छोटा सा क्लिप बनाया था मैंने ब्रेकफास्ट का, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद मैंने फिर व्लॉग नहीं किया। उसके बाद स्टार्ट होता है क्लीनिंग का काम। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ किचन की क्लीनिंग से। या तो मैं पहले स्टोव साफ़ कर लेती हूँ, आगे मेरे पास मतलब टाइम नहीं है, फिर मैं खुद ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, अपने बच्चों को बिठा के करवा देती हूँ। फिर उसके बाद अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर स्टोव साफ़ हो रहा है, ठीक हो गया जी। आज स्टोव को मैंने रात को इग्नोर कर दिया था, उनका सुबह साफ़ कर लूँगी। देखें, डेली एक ही इंसान का दिल नहीं होता, एक ही सोच नहीं होती और एक ही एनर्जेटिक माइंड नहीं होता। खैर मैंने इसको इग्नोर किया और मैं जाके सो गई थी पुरसुकून नींद। मॉर्निंग में अब मैंने ब्रेकफास्ट किया। अच्छा, सबसे अच्छा मील जो है ना मेरे लिए वो है ब्रेकफास्ट। वो मैं सुकून से करती हूँ। ठीक हो गया जी, चाहे मेरे खाना बनाने को लेट हो रहे हैं, चाहे कुछ भी है। तो खैर, अगर मैंने किसी को खाना शाना देना सुबह, जैसे कि अम्मी और अब्बू को, उनको फारिग करके दे दिला के बच्चों को दे के फिर आराम से ब्रेकफास्ट करती हूँ। फिर नेक्स्ट कोई काम करती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नाश्ता वगैरह बना है, तो काफ़ी जो शेल्फ़ है ना, काउंटर टॉप गंदा हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि इसको साफ़ करने से ना मतलब कि सेटिस्फेक्शन नहीं आनी, इसको मैं वॉश कर लेती हूँ, धो लेती हूँ। क्योंकि इसको थोड़ा सा धोना मुश्किल इसलिए क्योंकि कैबिनेट्स हैं, तो जो पानी है नीचे चला जाता है ड्रॉर्स में, इसलिए मैं इसको कम ही मतलब कि धोती हूँ। यही कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे कुछ ना गिरे, ये मेस ना हो और साफ़ हो जाए। लेकिन 2 से 3 डेज़ के बाद ये कहता है कि मुझे वॉश करो। अगर आप चैनल पर न्यू है तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपकी बहन वाइपर लगा रही है, ठीक है। और अभी है जी अगस्त, देखें गुज़र रहा है, ये ईयर कैसे गुज़र गया पता भी नहीं चला। और 22 अगस्त को लास्ट ईयर मैंने व्लॉग चैनल बनाया था न्यू, ठीक है। इससे पहले भी मेरा एक चैनल था, इस पर मैंने बहुत कंसिस्टेंसी से मेहनत की है, व्लॉग्स अपलोड किया, लेकिन इन द एंड यकीन माने ये भी कामयाबी की तरफ अभी तक नहीं है। खैर, फिर उसके बाद मैंने सोचा जल्दी से वाली बनने वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, हांडी बनाती हूँ। तो मैंने लिए आज बैंगन की सब्ज़ी आई थी, ठीक है। इसको मैंने नाश्ता करने के बाद सुस्ती वगैरह लेज़ीनेस आज बहुत थी मुझे, सो मैंने उसको वहीं बैठे बैठे पील ऑफ किया। फिर जी आ गई बाजी, ठीक है, न्यू बाजी मिली है, ये काम करे। लेकिन यकीन माने इसके साथ अगर ये 2 घंटे काम करती है तो इस मैडम के साथ 2 घंटे मुझे लगते हैं। और यहाँ तक कि फिर मेरा खाना लेट, फिर मेरा व्लॉग बनाना, शूट करना लेट। लेकिन खैर, मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मतलब कि हेल्पिंग हैंड हो गया, ठीक हो गया जी। फिर मैं आई अगेन आपकी बहन किचन में, ये देखें वहीं पे जस्ट मैंने सुबह मॉर्निंग में इसको पील ऑफ किया था और अब 4 o'clock हो चुके थे। अब मैंने कहा जल्दी से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा, बैंगन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। मैं कहती हूँ आप लोग इस तरह से बैंगन बनाएँ, ठीक है। और फिर आप लोग देखें कि बैंगन कौन नहीं खाता, जिसने नहीं भी खाने वो भी खाएगा बैंगन। बहुत बहुत अच्छे बनते हैं, डिलीशियस बनते हैं, जायकेदार लज़ीज़ बनते हैं, ठीक है। आलूओं को धोया, बैंगन को धोया और बैंगन को पील ऑफ करके पहले भी मैंने वॉश कर, लेकिन फिर मैंने कहा थोड़ा सा एक बार और कर लेती हूँ। खुले पानी से मैं हमेशा सब्ज़ी को वॉश करती हूँ। यहाँ पर जी जैसे हम लोग मसाला बनाते हैं ना, वैसे एज़ यूजुअल मैंने मसाला बनाया। स्पाइस आप लोगों ने देख लेने कैसे आप लोग रखने हैं, ठीक है। प्याज मैंने 2 ऐड किए, ज़्यादा प्याज नहीं ऐड करते, ज़्यादा ना मीठा हो जाता है, ठीक हो गया। आलूओं को सबसे पहले भूनूंगी, आलूओं का जब कलर चेंज हो जाएगा, मसाला इसमें रच बस जाएगा, फिर बैंगन ऐड करने हैं। बैंगन ऐड करके भी हमने इसको अच्छे से भूनना है, बिल्कुल पानी नहीं डालना, बिल्कुल भी, ठीक है। सब्ज़ी का कुछ पानी होता है, कुछ आलू छुनेंगे, कुछ मसाले के साथ रल मिल के ये दम में पक जाएंगे। तो देखें जी, यहाँ पर बैंगन जो है मैंने ऐड कर दिया, उसको मैंने रखा दम पे। यहाँ पर फ्रेश कोरिएंडर आपकी बहन ने कट किया था, इसको भी मैंने कहा मल मल के धो लेते हैं, सारी मिट्टी निकल जाएगी। लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और कैसे भी लोग पसंद है ये भी बताया करें लाइक करके। मतलब कि लाइक करना तो आप लोगों का बनता है। यहाँ पर भी साथ साथ भी थोड़े से बर्तन हो गए थे, उसको मैंने जल्दी से वॉश कर लेती हूँ मैं। ये देखें आप लोग, यहाँ पर मैं कर रही हूँ शेक वाला जो जग है ना, अच्छा इसकी डीप क्लीनिंग करी थी। देखिए पीछे से आगे से मैं किचन में खड़ी खड़ी ये भी सारे काम कर लेती हूँ। कुछ कभी ड्रॉ साफ़ कर लिया, कभी कुछ बर्तन धो लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बैंगन की एक टिप शेयर करने वाली हूँ। हरी मिर्चें लेनी है आप लोगों ने, ठीक है, साइड सेंटर से कट लगाना है। चाट मसाला लिया है, नमक लिया है और हल्दी लिए, इनको मिक्स करके इस मिर्चों में भरने हैं हम लोगों ने, ठीक है, कट्स लगा के। और ये हम लोगों ने कब ऐड करना है मैं आप लोगों को पहले भर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों ने कब ऐड करना है। यही टिप है जिससे हमारे बैंगन की सब्ज़ी डिलीशियस बनती है, बहुत अच्छी बनती है। साथ फुल्का बनाएं,
चाहे तो आप अचार ले लें, सलाद ले लें, जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है, जो आप लोगों को पसंद है, ठीक है, जो आप लोगों के घर वालों को पसंद है। और आई थिंक सो हर लड़की को खाना बनाना चाहिए। कुकिंग जो है ना, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है अपने लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। देखें हम लोग मतलब कि आई थिंक सो लड़कियां जितना मर्ज़ी पढ़ जाएं, कुकिंग का हुनर ज़रूर आना चाहिए। हम लोग सफाई बर्तन किसी से करवा सकते हैं, लेकिन जो कुकिंग है ना वो ज़रूर आनी चाहिए अपनों के लिए, ताकि हम लोग बना बना के खाएं। ठीक है, मुझे शौक़ है कुकिंग का, इसलिए मैंने सीख लिया। ये देखें, जब बैंगन आपके अच्छे से भुन जाएंगे, मैश हो जाएंगे, तब मैंने हरी मिर्च दम पे रखी, हरा धनिया रखा और कलौंजी ऐड करके अगेन 2 से 3 मिनट्स दम दे दिया। यहाँ पर जी रोटी बनानी, धनिया वाली रोटी। ठीक है जी, रोटी को बेल लेना है और हल्का सा जो गीला धनिया हम लोगों ने धो के रखा था ना, वो इतना सूखा ना, वो हम लोगों ने इसके ऊपर फैला देना, तो हमारी धनिया वाली बेहतरीन रोटी बन जाएगी। ठीक है जी, और फिर अब हम लोग इंजॉय करेंगे बैंगन के। आप लोग फाइनल लुक देखें, लाइक और शेयर करें अपनी बहन को। यकीन माने वाकई टेस्ट में बहुत अच्छे बने थे। यहाँ पर ये मैं ले रही हूँ आज कल, एक दिन छोड़ के एक दिन, CAC कैल्शियम की गोली है, क्योंकि पिलाहट अगर फेस पे आई हो और आप लोग एक्टिव ना हो तो आप लोग ये ज़रूर लें। और यहाँ पर जी शाम का टाइम था, फिर मैंने थोड़ी सी डस्टिंग की, आज सारी घर की डीप क्लीनिंग हुई थी। फिर शाम को मैं जो मेरे करने वाले काम होते हैं वो कर लेती हूँ, जैसे कि डस्टिंग, दराज वगैरह साफ़, कुछ भी कपड़े आयरिंग हो गए, बच्चों को बाथ शावर जो भी हो। सो इस तरह के काम तो मैं कहती हूँ ख़त्म है। तो यहाँ पर आज फर्श बहुत अच्छा साफ़ हुआ था, ये आप लोग देख सकते हैं चमक धमक से। तो मेरा ये रूम है और मुझे बड़ा सुकून है इसमें। और उसके बाद फिर मैंने व्लॉग नहीं किया, वो रेस्ट वगैरह की। फिर मैंने शाम को खाना खाया और मगरिब के बाद बनाई सबके लिए चाय, अम्मी के लिए, सिस्टर इन लॉ आई हुई हैं उनके लिए। तो फिर हम सब ने चाय पी और इन्जॉय किया। फिर मैंने टीवी देखा और फिर घंटा डेढ़ मैंने तकरीबन रेस्ट की, कोई काम नहीं किया। फिर उसके बाद अगेन फिर हम लोग किचन समेटते हैं, खाना वगैरह देते हैं, जो भी हमारी रूटीन होती है। ठीक है, बच्चों को पढ़ाना जो भी है। तो कुछ होता है कि हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते, जो जैसा मैं कंफर्टेबल होती हूँ, अच्छा होता है, वो मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ व्लॉग की शक्ल में शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे अपनी बहन का ये व्लॉग, सब्ज़ी की रेसिपी, तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और किस किस को चाय पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखें जी, अब मैं 3 मग्स में इसको निकाल रही हूँ और फिर मैं इसको सुकून से बैठ के इंजॉय करूँगी। sukoon.com होगा। ये देखें जी, ये हूँ जी मैं। यहाँ पर मैं हुई थी फ्रेश, शाम का टाइम था और गर्मी बहुत है यार, बहुत ज़्यादा। खैर ये वक्त भी, ये मौसम भी गुजर जाना है। और वैसे पर्सनली आई डोंट लाइक विंटर्स, आई लाइक समर्स। और समर के बड़े दिन होते, इतने काम करने के बाद भी जो दिन है ना हमारे, गुजरता नहीं है। मतलब कि काफ़ी काम करने के बाद, आराम करने के बाद, काम करने के बाद भी दिन बच जाता है। लेकिन विंटर्स में सर्दी लगती रहती है, कुछ करने को दिल नहीं करता, काफ़ी पेंडिंग्स काम हो जाते हैं कि सर्दी है, सर्दी ये नहीं होगा। खैर आप लोग मुझे एक्सपीरियंस बताइएगा, आप लोगों को समर्स पसंद है, विंटर्स पसंद है। मेरी बहुत सारी बहनों को विंटर्स पसंद होंगे।